एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एमसीक्यू लेके, जो है सामाजिक संस्थाओं को समझना के चैप्टर से। यह है क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज आप पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू कहता है, प्रेतात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव किसके पास होते हैं। तो देखिए, पहले तो प्रेतात्मक का जो है अर्थ क्या होता है, जहाँ पे अपने परिवार में पिताओं का ज़्यादा कहना माना जाता है। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे माताएं उस परिवार की मुखिया होती है, लेकिन यहाँ कुछ परिवारों में पिता उनके परिवार के मुखिया होते हैं। तो ऐसे में से पितृतंत्रात्मक परिवार कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुरुषों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मातृतंत्रात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव किसके पास होता है। तो जहाँ पे मातृ की बात होता है वहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रियों के पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी थी। तो ये ऑप्शन जो है वो है मैक्स वेबर ने ये पुस्तक को लिखी थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का प्रकार है। तो सामाजिक संस्था के जो प्रकार हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। औपचारिक संस्थाएं और अनौपचारिक संस्थाएं होती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो जो परिवार है वो औपचारिक संस्था का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो अनौपचारिक संस्था की अगर बात की जाए तो उसमें शिक्षा जो है, ऑप्शन डी ये अनौपचारिक संस्था का उदाहरण नहीं होता है। औपचारिक और अनौपचारिक को आपको समझने की जरूरत है। तो अनौपचारिक संस्था का उदाहरण जो है वो शिक्षा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यह तर्क किसने दिया था कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष घर की जीविका चलाए तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। ये कहा था प्रकार्यवादियों ने। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। प्रकार्यवादियों ने कहा था कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष घर की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। मतलब कि हमारे समाज जो है वो और बेहतर तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। इसका कारण था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। उपरोक्त किसका कथन था ये। तो ये बात किसने कही थी। यह कहा था ए एम शाह ने। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। ए एम शाह ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। इसका कारण भारत में औसत आयु में वृद्धि होना है। नेक्स्ट है, अपनी ही जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। अपनी ही जाति में विवाह करना अंतःविवाह कहलाता है। अंतःविवाह कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। यदि आप अपनी ही जाति में शादी करते हैं तो इसे हम अंतःविवाह कहते हैं, और यदि आप अपने जाति को छोड़ के दूसरी जाति से शादी करते हैं तो उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहिर्विवाह नहीं, हमें अंतर्विवाह के बारे में जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को क्या कहते हैं। ऐसा नाता जो आपके खूनी हो, मतलब कहते हैं ना ब्लड का रिलेशन, खून का रिलेशन, अगर ऐसा रिलेशन है तो इसे हम समरक्त नातेदार कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर होगा, समरक्त नातेदार कहते हैं। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा का क्या उदाहरण हो सकता है। औपचारिक शिक्षा का स्कूल जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या है। तो अनौपचारिक शिक्षा का जो उदाहरण है वो है समाज। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसके कोई क्वेश्चन हमारे पास शेष नहीं रह पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस वीडियो को समझने में किसी प्रकार की परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपके लिए बेहतर तरीके से और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये सामाजिक संस्थाओं को समझने के जो जितने भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप सभी को बता दिया है। यदि आप हमारे इस वीडियो को पसंद किए हैं तो इसे लाइक कर दें, और यदि हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।